क्वेश्चन में ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे रीजेंट के साथ में अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये रीजेंट का कुछ पोर्शन मिसिंग है, ठीक है, हीटिंग सिंबल। और ये बना प्रोडक्ट, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, सिमेट्रिकल अल्केन बना, ये दिया है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द अबव रिएक्शन, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रीजेंट और केमिकल। यहाँ पे जो मिसिंग रीजेंट है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ये जो आपका 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन आपके सेपरेट कर लिए गए, यहाँ से 1 कार्बन रिमूव किया गया। तो मतलब क्या है कि ये जो CO2 पोर्शन है, ये जो CO2 यहाँ से रिमूव किया गया, CO2 क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो किसी सब्सटेंस से अगर CO2 रिमूव करेंगे तो रिमूवल ऑफ CO2 क्या बोला जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम यूज किया जाता है। ये रिएक्शन कैसे हो रही समझ लेते हैं, CH3CH2 और ये COO ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपका ये आपका Na+ दिया हुआ है, ठीक है, ये Na+ दिया हुआ है। और यहाँ पे डाला जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी डाला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। तो यहाँ पे होता क्या है कि शॉर्ट में अगर रिएक्शन कंप्लीट करना है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है, बट आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। मैकेनिज्म जब आप स्टडी करेंगे तो ये हमेशा OH ही रिलीज करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना भाई, हमेशा OH माइनस ही रिलीज करेगा, पर शॉर्ट में कंप्लीट करना है। अब देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन साथ में ये पूरा सॉल्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ये सॉल्ट, 2 सोडियम है तो लिखेंगे Na2, 1 कार्बन है तो लिखा C, 1 ऑक्सीजन सेकेंड, और ये थर्ड, ये हो गया CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, ये हाइड्रोजन अलग हुआ है, तो ये हाइड्रोजन इस CH2 से कनेक्ट होगा तो बन गया CH3 और ये आपका CH3। रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। अब देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट दिया है किससे बना हुआ है, सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है आपका Na2CO3 है, तो ये आपका बना होता है सोडियम ऑक्साइड और ये आपका CO2 होता है, ठीक है। हीटिंग में ये सॉल्ट क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, तो रिलीज होता है CO2 गैस। CO2 गैस क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। और जब ये एसिड रिलीज होगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर, ये तो सोडा है, लाइम डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेस होता है, इसका करेक्टर होता है बेसिक नेचर, बेस होता है। तो ये जो बेस होता है, अरे भाई बेस लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड जो बेस होता है, तो जैसे ही ये CO2 रिलीज हुआ तो ये आपका एसिड है, नहीं सॉरी, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, दोनों रिएक्ट करके बना देते हैं सॉल्ट और ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे को, CaCO3 बन गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कौन सा रिएजेंट होना चाहिए, CaO होना चाहिए। ये लाइम है, ठीक है, लाइम बोला जाता है, चूना जिसे बोलते हैं, ये आपका सोडा है, तो पूरा नेम क्या हो गया, सोडा लाइम। कहीं पे डला है, देखिए D ऑप्शन में डला है, D ऑप्शन इज द राइट आंसर।